हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हेयर फॉल के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस हेयर फॉल पे देखे हैं और आपको कंफ्यूजन रहता है कि किन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ इसमें सबसे पहले हम जानेंगे हेयर फॉल आखिर हमें क्यों होता है, किन लोगों में हेयर फॉल होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्या आपके पीछे फैमिली की हिस्ट्री है और आपको हेयर फॉल हो रहा है, क्या आप हार्मोनल किसी बीमारी से सफर हैं इसलिए आपको हेयर फॉल हो रहा है, और भी बहुत कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं और अपने गिरे हुए बालों को कैसे रीग्रो कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो बालों को रीग्रोथ कराने में भी आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद होगी और आप इसे बच्चे बड़े सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिसे हर किसी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर फेस किया है। कभी किसी को थोड़ा ज्यादा होता है, कभी किसी को बहुत ज्यादा होता है, और ये एक हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को खराब करने लगता है। अगर हमारा हेयर बहुत ज्यादा डल होता जा रहा है तो हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है। आज मैं आप लोगों के साथ जो हेयर फॉल के कारणों के बारे में डिस्कस करूंगी, मैं आपको कैटेगराइज करके बता रही हूँ कि किन किन कंडीशंस में आपको हेयर फॉल ज्यादा बढ़ सकता है। हम सबसे बेसिक से लेकर सबसे एडवांस कंडीशन सबके बारे में जानेंगे कि किन में आपको हेयर फॉल की कंडीशन सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिल सकती है। सबसे पहली तो मोस्ट कॉमन कंडीशन है आपकी, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, फैमिली और जेनेटिकल हिस्ट्री। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स में, जैसे आपके फादर हैं या मदर के साइड से अगर किसी में हेयर फॉल टेंडेंसी रही है तो आप प्रोन हो जाते हैं बालों के झड़ने के लिए। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि उनको तो 40 के बाद बाल झड़ने शुरू हुए, मुझे 20 साल की उम्र से ही क्यों शुरू हो गए। उसमें बहुत सारे रीजंस आते हैं। बिफोर 40 ईयर्स उनके बॉडी का जो लिविंग कंडीशन थी वो बहुत अलग थी, उनके खाने पीने का तरीका अलग था, उनका स्ट्रेस लेवल अलग था, उनके न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन काफी डिफरेंट थी। तो उन्हें हो सकता है वो 40 की उम्र में शुरू हुआ, लेकिन आज के जो प्रेजेंट सिनेरियोज हैं उसमें आपकी कंडीशन काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल आप में प्रोन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि जिनको 40 में शुरू हुआ था उनके बच्चों में 20 में बालों में का झड़ना शुरू हो जाए। इस कंडीशन में आपको मेनली जो पुरुषों में डब्लू पैटर्न हेयर फॉल देखने को मिलता है, मतलब आपको ये डब्लू रीजन बनेगा जिससे आपको हेयर फॉल आएगा। महिलाओं में मिडिल पार्टीशन हेयर फॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा क्राउन एरिया के साथ साथ आपका जो ऑक्सीपिटल एरिया है, जिसे हम पीछे यहाँ आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, इस तरह का अगर आपको पैटर्न बनता है तो ये मेजरली बच्चों में अपने पेरेंट्स के या उससे पहले की जनरेशन के जो जीन है उसके वजह से हेयर फॉल बढ़ना शुरू होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन इशू है न्यूट्रिशनल पार्ट। बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन डी की, बी की। ये बी कॉम्प्लेक्स में स्पेशली जो है B12 है या B9 है, जिसमें बायोटिन भी है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि आपके बालों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे, जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर रूट्स कमजोर हो रहे हैं और उसकी वजह से आप में बालों का झड़ना बढ़ गया है। एक चीज और आप लोग समझें, जो बहुत सारे लोगों में मिथ डेवलप होता है, अगर आप प्रतिदिन 10-15 बाल आपके या 20 से 25 बाल भी अगर आपके प्रतिदिन झड़ रहे हैं तो उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा बॉदर तब तक नहीं करना है जब तक जहां से आपके बाल गए हैं वहां से अगर निकलने नहीं शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हर एक बाल का एक अपना लाइफ स्पैन होता है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद उसको झड़ना ही है, तो उसके जगह पे नए बाल का आना आवश्यक है। अगर आपकी उस जगह से बाल जो गए हैं अगर रीग्रो नहीं कर रहे हैं देन वो डेफिनेटली हेयर फॉल की कंडीशन है। बट कुछ ऐसे मौसम होते हैं जैसे पतझड़ वाला मौसम है या जब सीजन चेंज हो रहा होता है, उस टाइम पे रिलेटिवली आपको अगर थोड़ा सा बाल झड़ना बढ़ रहा है तो उस टाइम पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे करके खुद रीग्रो कर जाएगा। बट अगर वहां रीग्रो नहीं करना है देन वी नीड टू गिव द अटेंशन टू इट।
नेक्स्ट पॉसिबल कॉज है आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस का होना। अब हार्मोनल चेंजेस किन परिस्थितियों में ज़्यादा हो सकता है? आप थायराइड पेशेंट हैं, उस टाइम पे हार्मोन अगर चेंज हो रहा है, आपके T3 T4 हार्मोन एंड TSH में गड़बड़ होने की वजह से हेयर फॉल आपको देखने को मिलने लगेगा। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, या प्रेगनेंसी के बाद जब पोस्टमार्टम बहुत सीवियर हेयर फॉल शुरू होता है, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से पीक पे थे, अब सडन शट डाउन जा रहे हैं, जिससे उनमें मैसिव हेयर फॉल शुरू होता है। नेक्स्ट, हार्मोनल में मेनोपॉजल महिलाओं में बालों का झड़ना बहुत कॉमन है, जिनके पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं उनमें भी बालों का झड़ना एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइम होता है जिसमें उनको हेयर फॉल बढ़ता है। नेक्स्ट, अगर आप किसी हार्मोनल डिजीज जैसे कि PCOD जैसी समस्या से ग्रसित हैं, उस कंडीशन में भी आपको बालों का झड़ना बढ़ सकता है। तो ये हार्मोनल कंडीशंस में भी आपके बालों की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आप महिला हैं और आपके बाल अचानक से अगर झड़ने शुरू हो रहे हैं, तो आपके हार्मोनल पार्ट को भी एक बार कंसीडर करिए कि क्यों आपके बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे आप बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेस एंजाइटी में रह रहे हैं या स्ट्रेस एंजाइटी की दवा खा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको हेयर फॉल बढ़ सकता है। नेक्स्ट, ऑटोइम्यून की डिजीज जैसे एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें पैची हेयर लॉस आपको बालों में देखने को मिल सकते हैं, उस परिस्थिति में भी आपको हेयर फॉल बढ़ सकता है। आपके बालों में यानी कि आपके स्कैल्प में भी कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, टीनिया कैपिटिस जिसे बोलते हैं, उस कंडीशन में भी आपके बालों में क्योंकि इन्फेक्शन पहुंचा है, रूट्स कमजोर हो रही हैं, जिससे आपको हेयर फॉल बढ़ सकता है। स्कैल्प सोरियासिस के केस में भी ये ऑटोइम्यून बीमारी है, उसमें भी आपके बालों के रूट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो एकदम बंचेस फॉर्म में हेयर फॉल क्रिएट करता है। लास्ट जो बहुत कॉमन इश्यूज है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का एक्सपोजर, आपने बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स लिए हैं, हेयर कलरिंग की है, बिटॉक्स किया है, केराटिन कराया है, हेयर स्ट्रेटनिंग कराया है, जिसके वजह से आप में बहुत ज़्यादा केमिकल का एक्सपोजर हुआ है, दैट ऑल्सो कैन लीड अ हेयर फॉल टू यू। तो ये कुछ मिनिमल रीजंस हैं जो मैंने मोस्टली कोशिश की है इनको कवर करूँ, जिसके वजह से आपको हेयर फॉल बढ़ सकता है। एक चीज़ मैं स्पेशली यंग एज के लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको हेयर फॉल शुरू हुआ है तो डायरेक्टली आप मिनॉक्सिडिल जैसी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस पे अपने आप को बिल्कुल भी शिफ्ट ना करें, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से आपको शुरुआत में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं, बट जैसे आप बंद करते हैं बहुत तेजी से हेयर फॉल बढ़ता है, क्योंकि उसको बंद करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो मोस्टली लोग नहीं सही से फॉलो करते, जिसकी वजह से हेयर फॉल उनमें बढ़ने लगता है। तो स्पेशली जो यंग एज के बच्चे हैं या जिनको यंग एडल्ट हैं, उनमें अगर हेयर फॉल बढ़ रहा है सो प्लीज डू नॉट कंसीडर मिनॉक्सिडिल फॉर योर केस। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाओं के बारे में, जो आपके हेयर फॉल को तो प्रिवेंट करेगा ही, साथ में आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, आप में बालों में ग्रोथ अच्छा करने में हेल्पफुल रहेगा। और द बेस्ट पार्ट, ये बहुत सेफ है, इसको आप बच्चों से लेके बड़े हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं, इससे उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। आज मैं आपके साथ मेरी एक किट हेयर एटलिस शेयर करूंगी दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई सेलिंग किट ऑफ माय वेबसाइट। अच्छे से आप इसमें जो मेडिसिन हैं उसको आप अगर यूज करते हैं तो आपको खुद विद इन 1-2 मंथ्स अपने बालों में रीग्रोथ भी दिखेगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के पिक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पब्लिकली नहीं दे सकती बिकॉज उनकी कंसर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इन मेडिसिन के कि इवन आई गॉट वंडर कि इन दवाओं से पेशेंट में इतने अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो आपको किट जाती है ये कुछ ऐसे फॉर्म में जाती है जिसमें आपको 2 ये जो ब्राउन कलर के लिक्विड्स मिल रहे हैं ये एप्लीकेशन के लिए दिए जाते हैं, और ये जो 3 डिफरेंट तरह की दवाएं दिख रही हैं आप खाने के लिए दी जाती हैं। सबसे पहले जो ये मेडिसिन है इसके अंदर अगेन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन पड़ी हैं। इसके अंदर कैसे खाना है, लगाना है, ये सारी चीज़ें इन बॉटल्स पे लिख के मिलती हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसके साथ आपको मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन जाता है जिसमें ये भी लिखा होता है कि दवाएं कौन सी यूज़ की गई हैं, मेरा हैंड रिटन साथ में मेरा जो साइन है वो जाता है, विद स्टैम्प जाता है, और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो भी चीज़ें इस पे मेंशन रहती हैं। तो आप बॉटल चेक कर सकते हैं, इससे अगर आपको कंफ्यूजन रख रहा है तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख के आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें जो मेडिसिन है दोस्तों, इसमें 5-6 मेडिसिन है, जैसे जबरंडी है, थूजा है, आर्निका है, अमलौकी है, ब्राह्मी है। ये सारी दवाएं ऐसी हैं कि वो आपके बालों में हेयर फॉल को तो प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को आपके सर के सारे अच्छा करती हैं,
अगर बालों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है ये उस पर भी हेल्प करती हैं। साथ ही साथ आप में जो रूट्स हैं, थूजा बहुत अच्छी काम करती है हेयर्स के रीग्रोथ कंडीशन में, तो ये रीग्रोथ में भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर आप में जो बाल ग्रेइंग हो रही है, यानी कि बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं, ये उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। तो ये एकदम मल्टीपर्पज़ काम करती है। इसके 20 से 30 बूंद आप अपने रूट्स पे लगा के हल्के हाथ से मसाज करें और उसको छोड़ दें। वो 2-3 मिनट के अंदर आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप उसको वैसे ही छोड़ दें। अगर बहुत सीवियर हेयर फॉल है तो दिन में 2 बार प्रयोग करें, अन्यथा एक बार भी आप रात में सोने से पहले इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेक्स्ट डे आपको हेयर वॉश करना ही है, यू कैन कीप, बट इफ़ यू फील कि स्टिकी हो रहा है तो आप नॉर्मल पानी से रिंस कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के आप शैम्पू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है नंबर 2 मेडिसिन, जिसमें आपको अगेन 5-6 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिसमें लाइकोपोडियम, वेस्टबेडन, विनकामाइनर, एसिड फॉस जैसी बहुत अच्छी मेडिसिन मिलती हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, ग्रेइंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट करती है। ये मेल एंड फीमेल दोनों ही हेयर फॉल पे बहुत अच्छी काम करती, कार्बोवेज पड़ी हुई है। तो ओवरऑल मैंने ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो ओवरऑल आपके हर तरह के हेयर फॉल को कवर करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर ये टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन मिलती है, जिसकी आपको 1 मिनट टैबलेट खानी है। इसमें नाट्रम म्यूर है, एसिड फॉस है, एसिड फ्लोर है, इसके साथ साथ इसमें बेडी आगा पड़ी है, कैलकेरिया फॉस पड़ी है, जो आपके स्कैल्प में जो है, जो आपके रूट्स हैं उसको स्ट्रेंथन अप करती हैं। अगर स्कैल्प में आपको कोई इचिंग हो रही है, डैंड्रफ बनने की टेंडेंसी रह रही है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहे हैं, तो ये इसको कवर करने में भी हेल्पफुल रहता है। लास्ट मेडिसिन है जो ये पिल्स फॉर्म में जाती है, जिसमें आपको ये नंबर 6 पिल्स 3 टाइम्स खाना है। इसके अंदर सेलेनियम पड़ी है, ओके, वेस्टबेडन पड़ी हुई है, अगेन इसमें नाट्रम की डिफरेंट पोटेंसी प्रयोग की गई है, और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन पड़ी हैं जो आपके बालों में हेयर फॉल को तो बचाता है, इवन एंड्रोजेनिक के केस में या एलोपेशिया एरियाटा के केस में, या पोस्टपार्टम महिलाओं में जो हेयर फॉल हो रहा है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, ये दवाएं आपको सक्षम हैं इनसे प्रिवेंट करने में और आपके बालों में रीग्रोथ कराने में। ये सारी दवाएं आपको पूरी 1 मंथ के लिए प्रोवाइड की जाती हैं और अभी ये जस्ट ऑफर में है। इसमें मात्र ये 699 रुपीज़ में आपको ऑल ओवर इंडिया विथ फ्री शिपिंग प्रोवाइड की जा रही है। इट्स देयर फॉर ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, जो लिमिटेड ऑफर्स के साथ हैं। आप इसको यूज़ करें। अगर बहुत लंबे समय से आपको हेयर फॉल है तो आपको कम से कम 3-4 मंथ्स इसको रेगुलरली यूज़ करना है। रिसेंटली शुरू हुआ है तो 1 से 2 महीने में ही आप सफिशेंटली इससे रीग्रोथ कर लेंगे। और अगर बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं, तो जो भी रिकमेंडेड डोज लिखे हैं उसकी हाफ डोजेस का आप प्रयोग करेंगे। इसमें ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन पे भी ये चीज़ लिखी हुई है और आप यूज़ करें, डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर और अच्छा स्ट्रेंथ आप देना चाहते हैं, अगर आप न्यूट्रिशनली वीक हैं, साथ में विटामिन भी लें, यू कैन नॉट इवन बिलीव कि विद इन 1-2 मंथ आपके बालों में डेंसिटी तो अच्छी होगी ही होगी, आपके बालों की क्वालिटी में भी बहुत अच्छा डिफरेंस आएगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, ये मेरी वेबसाइट प्लांट होम्योपैथी पे अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है, आप इसे प्लीज़ ज़रूर चेक करें, डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूँ ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अब तक ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।